दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, चार्ट है 25 जून का निफ्टी का, ठीक है। अब आप इस मार्केट देखो कैसे चलिए, मार्केट ऐसे चलिए, क्या आप ऑप्शन बाइंग करके इस मार्केट में प्रॉफिट कमा पाओगे? क्या आप कॉल या पुट कुछ भी खरीद के इस मार्केट में प्रॉफिट कर पाओगे एज अ ऑप्शन बायर? बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब देखिए दूसरी मार्केट, अब हम थोड़ा सा और पीछे आएंगे। अब ये देखिए, ये है 23 जून निफ्टी की मार्केट, ठीक है। अब आपको जैसा दिख रहा होगा, यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट, यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट तोड़ के नीचे आई, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा मार्केट नेक्स्ट सपोर्ट तक, यहाँ तक तो मार्केट आएगी कम से कम, तो आप यहाँ क्या करते हो, पुट खरीद लेते हो, ठीक है। जैसे ही आप पुट खरीदते हो वैसे ही मार्केट फिर जहां से यहाँ से गिरना स्टार्ट हुई थी फिर वहीं पहुंच गई। अब इस मार्केट में क्या ऑप्शन बायर प्रॉफिट कर पाएगा? अगर मार्केट ऐसे कहीं से भी रिवर्स हो जाएगी इससे, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, बल्कि लॉस और बड़े बड़े कर लेगा। और तीसरी मार्केट है हमारी, तीसरी मार्केट है कुछ इस तरह की, और यही वो मार्केट है जिसको ऑप्शन बायर सबसे ज्यादा प्यार करता है और सबसे ज्यादा पैसा इसी दिन बनाता है। तो दोस्तों आपने तीन तरह की मार्केट देखी जिसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, और आपने देखा होगा कि आपका 1 या 2 दिन प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाता है और तीसरे चौथे दिन आपका पूरा लॉस ही होता रहता है और पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। लेकिन आपको समझ ही नहीं आता आप गलती क्या कर रहे हो। आप एनालिसिस भी अच्छा करते हो, आप सब कुछ सही करते हो, लेकिन फिर भी तीसरे और चौथे दिन कुछ भी आप कर लो लॉस में ही जाते हो। इसके पीछे का रीजन आखिरकार है क्या? तो इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे कैसे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो किस टाइप की मार्केट में आपको ट्रेड करना है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग एक टाइम का खेल है। अगर मोमेंटम नहीं मिला आपको मार्केट में तो आप लॉस ही करोगे हमेशा। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आप ये सीख पाओ कि ऑप्शन बाइंग आपको कब करनी है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग अगर आप हर मार्केट में करोगे तो लॉस ही खाओगे। एक दिन प्रॉफिट कर लोगे, बाकी के 2-3 दिन में अगले कैपिटल वाइप आउट करोगे, और आपके साथ ये चीज बार बार होती है, ठीक है। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब ये देखिए, मैंने कहा इस मार्केट में आप ऑप्शन बाइंग करके पैसा नहीं बना पाओगे। वो मैंने क्यों कहा? सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपको क्विक मोमेंटम चाहिए होता है, मतलब जल्दी जल्दी कैंडल ऊपर बनती जाए या फिर नीचे बनती जाए अगर आपने पुट लिया है तो, और आपका प्रॉफिट बहुत तेज होता है तभी। वरना मार्केट अगर आपकी डायरेक्शन में भी जा रही, मतलब आपने अगर कॉल लिया है तो ऊपर की तरफ ही जा रही हो, लेकिन बहुत स्लो स्लो कैंडल अगर ऊपर जा रही है तो भी आप लॉस में जाओगे या फिर आपका प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा। वो इस वजह से क्योंकि प्रीमियम में थीटा डिके हो जाता है, मतलब टाइम जैसे जैसे बीतता जाता है, आप जब कॉल या पुट खरीदते हो, अगर जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, जितना ज्यादा उसमें टाइम बीतेगा उतना ज्यादा प्रीमियम डिके होता जाएगा, ठीक है। उसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी घटती जाएगी। तो ये थोड़ा सा लॉस मेकिंग होता है ऑप्शन बायर के लिए। थीटा डिके एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज होती है ऑप्शन बायर के लिए, इसलिए इसीलिए ऑप्शन बायर को क्विक मोमेंटम चाहिए रहता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो इस मार्केट में, मार्केट बहुत ही ज्यादा साइडवेज टाइप की है। इस मार्केट को हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट। अगर आप इसमें कहीं भी बाइंग करोगे ऑप्शन, देखिए कैसे एक कैंडल बनी, फिर उसके बगल में ही दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल उसके बगल में, चौथी कैंडल उसके बगल में। अगर इस तरह से मार्केट चलेगी तो आप ऑप्शन बाइंग में कहीं ही कॉल या पुट बाय करके प्रॉफिट कर लोगे। इसीलिए आपको ऑप्शन बाइंग में ये देखना है, जिस दिन निफ्टी साइडवेज हो उस दिन आपको ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है। आप अगर उस दिन ऑप्शन बाइंग अवॉइड कर दोगे ना तो आप बहुत सारा अपना लॉस बचा लोगे और अपना कैपिटल बचा लोगे, ठीक है। तो ये रही बात साइडवेज मार्केट की कि क्यों आपको साइडवेज मार्केट में बिल्कुल ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है। अभी मैं इसका तरीका भी बताऊंगा कैसे आप फाइंड करोगे कि आज कौन सी मार्केट है, ठीक है, साइडवेज है कौन सी है, ठीक है। अब दूसरी देखिए, अब मैंने दूसरा मार्केट आपको दिखाया था, ये वाला कुछ इस तरह वाला मार्केट दिखाया था, ये मार्केट दिखाया था। इसको बोलते हैं वॉलेटाइल मार्केट, ठीक है दोस्त। अब वॉलेटाइल मार्केट में मोमेंटम तो होता है ऊपर नीचे, लेकिन इतना जल्दी मोमेंटम होता है कि अगर आप थोड़ा सा भी देर हो गए उसमें तो आपका जो लॉस है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा ऑप्शन बाइंग में, ठीक है, या फिर प्रॉफिट हो ही नहीं पाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए अब यहाँ पे एक ये सपोर्ट था, ठीक है। अब आपने देखा ये सपोर्ट तोड़ के कैंडल गैप डाउन ओपन हुई, ठीक है। लेकिन अब आप वेट कर रहे हो, पहले तुरंत ऑप्शन से पुट खरीद नहीं लोगे कि मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगा। अब यहाँ जैसे ही सपोर्ट ब्रेक किया निफ्टी ने गैप डाउन खुल के, तो आप वेट करो कि एक रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाए तब मैं पुट ऑप्शन खरीदूंगा, ठीक है। अब आपने यहाँ जब ये कैंडल क्लोज हो गई यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दिया, तब आपने यहाँ पे पुट खरीद लिया, ठीक है। अब जैसे ही पुट खरीदा मार्केट यहाँ तक तो आई, आपका टारगेट यहाँ तक था, लेकिन मार्केट यहाँ आई और फिर देखिए रिवर्स हो गई, फिर वहीं पहुंच गई जहां से शुरू हुई थी। तो अब आपका जब मार्केट वहीं शुरू पहुंच गई, भले इसके बाद फिर मार्केट यहाँ फिर से एक रिटेस्ट करके आ जाएगी, लेकिन ये ऑप्शन बायर के लिए बिल्कुल बेकार चीज है। अगर मार्केट रिटेस्ट करने चली गई फिर से वही सपोर्ट जो रेजिस्टेंस बन चुका है, जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन चुका है, अब अगर उसको रिटेस्ट करके फिर नीचे गिरेगा तो ऑप्शन बायर के लिए लॉस है भाई। उतने में तो टाइम थीटा डिके हो जाएगा, आपका पूरा प्रीमियम ही गल चुका होगा, ठीक है। अगर एक्सपायरी है तो पूरा ही थीटा डिके हो जाएगा आपका।
इसीलिए वॉलेटाइल मार्केट भी आपको अवॉइड करनी चाहिए, या फिर आप इस मार्केट में स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट बना सकते हो। इसमें आप होल्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि आपने साइडवेज मार्केट में देखा, आप ना उसमें स्कैल्प करके प्रॉफिट बना पाओगे जल्दी, बहुत ही कम होगा कि आप स्कैल्प करके भी साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट बना पाओ, और होल्ड तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते साइडवेज मार्केट में, ठीक है। दूसरा वॉलेटाइल मार्केट जो अभी आप देख रहे हो, इसमें आप स्कैल्प करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो कि घुसे और थोड़ा बहुत प्रीमियम ऊपर गया और आप आउट हो गए मार्केट से, तो आप उसमें प्रॉफिट बना लोगे, ठीक है। होल्ड नहीं कर सकते हो वॉलेटाइल मार्केट में। अब बात करते हैं तीसरी मार्केट जो ऑप्शन बायर के लिए जन्नत है, ठीक है। उसी में ऑप्शन बायर बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट बना सकता है, ठीक है। तो ये कुछ, अब वॉलेटाइल मार्केट एक दिन देखिए, पूरा दिन वॉलेटाइल मार्केट ऊपर नीचे हुई, ठीक है, निफ्टी की। अब एक और दिन देखिए, अगर उसके पहले वाला दिन देखें तो यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर की तरफ गई है, कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ गई है, और यही दिन होता है जिस दिन ऑप्शन बायर बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाता है, और इसी को बोलते हैं ट्रेंडिंग मार्केट। अब ये मार्केट ऊपर जा रही है तो आप कॉल खरीद के बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, अप साइड में ट्रेंडिंग मार्केट है। अगर पुट खरीदते हो तो उस दिन मार्केट आपको डाउन साइड में जाती हुई दिखनी चाहिए, तब आपके लिए वो ट्रेंडिंग मार्केट डाउन साइड हो जाएगी, ठीक है। तो जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हो, ये आपके लिए एक ट्रेंडिंग मार्केट है, कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो ये मार्केट में ही आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। अब क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि आपको कैसे पता चलेगा कि आज कौन सी मार्केट है, ठीक है। आप ऑप्शन बायर क्या करें। देखिए दोस्तों, ऑप्शन बायर अगर रोज रोज ट्रेड करेगा ना तो लॉस ही में जाएगा, क्योंकि निफ्टी रोज ट्रेंडिंग नहीं होता, ठीक है। निफ्टी रोज ट्रेंडिंग नहीं होता, निफ्टी पहले कुछ दिन साइडवेज और वॉलेटाइल होता है, उसके बाद ट्रेंडिंग होती है, ठीक है। तो आपको उस दिन का इंतजार करना है। अगर आपको सच में ऑप्शन बाइंग से थोड़ा भी पैसा कमाना है ना, तो आपको रोज ट्रेड करना बंद करना पड़ेगा। आपको उस दिन का वेट करना पड़ेगा जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग हो, या फिर आप अगर इस पे स्कैल्पिंग भी करो तो आपको देखना है कि मार्केट वॉलेटाइल है या नहीं, मतलब ऊपर नीचे मोमेंटम हो रहा है, तभी आप उसमें स्कैल्पिंग करके भी प्रॉफिट बना सकते हो। अब देखिए, मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे कुछ दिखाता हूं जिससे आपको पता चलेगा, हाँ, आपको इस दिन तो ट्रेड अवॉइड ही करना चाहिए और इस दिन ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। अब आइए आप निफ्टी के चार्ट पे देखिए दोस्त, अगर हम इससे पहले की मार्केट देखें 17 तारीख का, अगर आप 17 तारीख का चार्ट देखोगे, 17 जून का ये चार्ट है, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है, ये पहली 17 जून का चार्ट है, ये खाली आप 17 जून का चार्ट देख रहे हो। अब आपको दिख रहा होगा ये मार्केट एक रेंज में ही घूम रहा है, ठीक है, इस रेंज में घूम रहा है। तो ये तो साइडवेज मार्केट हो गई। अगर आप इसमें ट्रेड करोगे तो प्रॉफिट बहुत ही मुश्किल है कि बना पाओगे इस मार्केट में, ठीक है, ऑप्शन बाइंग करके खासकर, ठीक है। बाकी इंट्राडे में आप स्विंग वो कर सकते हो, स्कैल्पिंग कर सकते हो फ्यूचर्स में, उसमें प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन ऑप्शन बाइंग में थीटा डिके की वजह से आप इसमें प्रॉफिट बनाना मुश्किल है। फिर उसके अगले दिन की मार्केट देखिए, ये साइडवेज मार्केट हो गई 17 से 18 तक। अब 18 से 19 तक मार्केट ने क्या किया, 18 तारीख को मार्केट क्या हुई, वॉलेटाइल हो गई। देखिए वॉलेटाइल मार्केट पहले ऊपर गई, फिर तुरंत नीचे आ गई उसी जगह पे जहां से शुरू हुई, जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी पहले। तो इसको बोलते हैं वॉलेटाइल मार्केट, और उसके बाद देखिए साइडवेज हो गई, ठीक है। तो ये मार्केट भी आपको ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है। वॉलेटाइल मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन स्कैल्पिंग शुरू तुरंत निकलना है, होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें आपका बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा, छोटे मोटे प्रॉफिट लेके निकल सकते हो, लेकिन लॉस होगा तो लॉस ज्यादा हो सकता है, क्योंकि थीटा डिके की वजह से प्रीमियम बहुत जल्दी निकलते हैं। अब अगली मार्केट देखिए, अगली मार्केट फिर साइडवेज हो गई, ठीक है। ये देखिए, ये साइडवेज मार्केट है 19 तारीख को, ठीक है। अब आप अगर इन 3 दिन में प्रॉफिट, अब आपने देखा होगा कि आप एक दिन तो प्रॉफिट बहुत अच्छा कर देते हो, उसके 2-3 दिन लॉस ही लॉस होता है, आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। छोटे मोटे प्रॉफिट भले हो जाए, एक आध बार हो जाए, लेकिन लॉस ही होता है। तो वो यही 3 दिन मार्केट होती है, ठीक है। इसी तरह की 3 दिन मार्केट होती है जिसमें आप लॉस करते हो। अब आप देख रहे हो आपकी गलती क्या है, ठीक है। निफ्टी पहले 2-3 दिन साइडवेज रहता है, ये आप पैटर्न नोटिस कर लो, बैक टेस्ट कर लो। निफ्टी पहले के 2-3 दिन साइडवेज रहेगा, 2 दिन साइडवेज रहेगा, एक दिन वॉलेटाइल रहेगा, या फिर एक दिन वॉलेटाइल रहेगा, 2 दिन साइडवेज रहेगा, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने 3 दिखाया। अब चौथे दिन निफ्टी के ट्रेंडिंग होने के चांसेस 90% होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि देख रहे हो 3 दिन बाद जब 20 तारीख आई, निफ्टी देखिए पूरा ट्रेंडिंग हो गया। इस दिन प्रॉफिट बायर, इस दिन ऑप्शन बायर सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। ये मैंने एक दिखा दी। अब आप बोलोगे तो एक ही बार हुआ है, ऐसा दूसरी बार दिखाओ। भाई ऐसा बार बार देखोगे आप चार्ट पे, अगर आप देखो पैटर्न निफ्टी का, निफ्टी 2 से 3 दिन साइडवेज या फिर वॉलेटाइल रहता है, चौथे दिन या 5वें दिन, चौथे दिन मोस्ट प्रोबेबली 90% प्रोबेबिलिटी रहती है कि निफ्टी ट्रेंडिंग हो जाए, चाहे अप साइड में हो चाहे डाउन साइड में। वो आपको टेक्निकल एनालिसिस करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा जिस दिन ट्रेंडिंग मार्केट रहती है उस दिन तो आपका प्रॉफिट हो जाता है, आप बोलते हो वाह क्या एनालिसिस किया और मेरा प्रॉफिट हो गया, अब तो रोज पैसे कमाऊंगा। लेकिन जैसे ही अगला दिन आता है, लॉस, अगला दिन लॉस, अगला दिन लॉस, क्योंकि मार्केट साइडवेज होती है 2 से 3 दिन और वॉलेटाइल होती है उसी में, ठीक है। तो उसमें पैसा नहीं बनता ऑप्शन बायर के लिए, इसीलिए ऑप्शन बायर को रोज पैसा नहीं कमाना चाहिए। अब आगे आइए और दिखाता हूं मैं आपको इसी तरह से। 9 से 10 जून आपको दिख रहा होगा मार्केट साइडवेज है, ठीक है। पहला देखा जैसे मैंने दिखाया 9 से 10 जून साइडवेज, 10 से 11 जून साइडवेज, ठीक है। फिर आपने देखा साइडवेज है मार्केट, अरे वाह ये भी काम कर गया। फिर अगले दिन ऊपर गया, फिर आप 11 तारीख को क्या देखते हो, मार्केट ऊपर की तरफ तो गया,
ये किस टाइप की मार्केट है? मार्केट ऊपर तो गया और अच्छा मोमेंटम दिया, ये तो एकदम ट्रेंडिंग मार्केट की तरह है। लेकिन अगर आप होल्ड करते हो ऑप्शन बाइंग तो देखो मार्केट फिर से नीचे आ गया, वहीं जहां से शुरू हुआ था दिन का वहीं पे खत्म किया, ठीक है, अगले दिन, ठीक है। तो ये वॉलेटाइल मार्केट है, इसमें आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे अगर आप शुरू में ही ट्रेड करो, ठीक है। इसमें आप स्कैल करके निकल जाते तो अच्छा प्रॉफिट बना, चाहे अप साइड का चाहे डाउन साइड का। इसमें स्कैल्पिंग की जरूरत, वॉलेटाइल मार्केट में भी प्रॉफिट बना सकता है ऑप्शन बायर, लेकिन उसमें स्कैल्पिंग चाहिए होती है, क्विक बाइंग और क्विक सेलिंग, ठीक है। कॉल खरीदा तो भैया 10-15 पॉइंट मिल गया उसको सेल कर दो, पुट खरीदा तो उसमें 10-15 पॉइंट मिल गया उसको सेल कर दो, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया 2 से 3 दिन मार्केट वॉलेटाइल और साइडवेज रहता है, जैसा पहले भी दिखाया था, उसके पिछले 3 दिन भी दिखा रहा हूं आपको। ये देखो मार्केट वॉलेटाइल और साइडवेज है। उसके बाद देखो दोस्त, 12 तारीख को मार्केट कितना बढ़िया ट्रेंडिंग था डाउन साइड, मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे फॉल किया। यही ऑप्शन बायर के लिए बड़ा प्रॉफिट कमाने का दिन होता है। इसीलिए मैं बोला हूं भाई रोज ऑप्शन बाइंग करना बंद कर दो। रोज ऑप्शन बाइंग करोगे तो लॉस में जाओगे। अगर ट्रेंडिंग मार्केट आपने ये 2 से 3 दिन अपने आप को रोक लिया वॉलेटाइल और साइडवेज मार्केट में, जैसा कि मैं दिखा रहा हूं आपको निफ्टी चार्ट में, ये आप अगर आइडेंटिफाई करना सीख गए इस तरह से, तो आप ट्रेंडिंग मार्केट में बड़े बड़े प्रॉफिट निकालोगे और आपके लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि देखा आपने, मैंने आपको बताया कि मार्केट 3 तरह की होती है, एक साइडवेज, एक वॉलेटाइल और एक ट्रेंडिंग। वॉलेटाइल मार्केट में आप स्कैल्पिंग करके ऑप्शन बैंक से पैसा बना सकते हो, लेकिन साइडवेज मार्केट में चाहे कॉल खरीद लो चाहे पुट खरीद लो, मैक्सिमम टाइम आप लॉस में ही जाओगे, क्योंकि बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर थीटा डीके की वजह से आपका पूरा प्रीमियम गल जाएगा एक्सपायरी दिन खास करके। इसीलिए सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, मतलब 2-3 दिन बाद, हर 2-3 दिन छोड़ के मार्केट देख के आप एनालाइज करके निफ्टी चार्ट की किस दिन मार्केट साइडवेज है किस दिन मार्केट ट्रेंडिंग है, उस दिन के हिसाब से ट्रेंडिंग मार्केट को देख के अगर अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट के हिसाब से प्लान करोगे, मतलब 2-3 दिन आपको दिख गया चार्ट पे कि मार्केट वॉलेटाइल और साइडवेज हो गए, अब ट्रेंडिंग मार्केट आएगी, आज मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगी, अगर आज नहीं आई तो कल तो पक्का आएगी, तो आप छोटा मोटा स्टॉप लॉस लेके निकल जाते हो, ठीक है। आज तो अगले दिन ट्रेंडिंग मार्केट आपको मिलनी है फिर, तो आप उस हिसाब से प्लान करो कि आपको ऑप्शन बाइंग इस तरह से करनी है। ट्रेंडिंग मार्केट में आप ऑप्शन बाइंग करोगे तो हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। मैक्सिमम 99% मैक्सिमम 99% लोग लॉस में क्यों है ऑप्शन बाइंग में? वो इसी वजह से लॉस है क्योंकि वो रोज ट्रेड करते हैं, और रोज क्या पूरा दिन ट्रेड करते हैं, बैठे रहते हैं 6 घंटा ट्रेड करते रहते हैं। वो आपको अवॉइड करना है। ऑप्शन बाइंग में भाई रोज ट्रेड करोगे और पूरा पूरा दिन बैठे रहोगे तो कभी प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। प्रॉफिटेबल बनने का यही एक राज है ऑप्शन बाइंग में कि आप सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करो। आई होप अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो इस वीडियो में अच्छा, तो आप लाइक जरूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।